नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं हड़ताली चौक पर हूँ। हड़ताली चौक पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा जो है आज हड़ताल का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल संयुक्त एटक संगठन के द्वारा जो है विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल किया गया। यहाँ पर एटक के महासचिव, पूर्व एमएलसी समेत कई एटक सीटों के कार्यकर्ता, यहाँ पर मैं अभी उषा साहनी जी से बात करने जा रहा हूँ। आज का कार्यक्रम जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो संगठन एटक संगठन के द्वारा किया गया, जिसमें किसान, मजदूर सारे लोग अभी अपनी विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल किए हैं। क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर आपने हड़ताल किया? 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन सहित हमारे किसान सभा के तमाम लोग, सेवा संगठन सभी मिलकर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारी बैंक, LIC, GIC, पोस्ट ऑफिस, रेल, रोड सब जाम है। बिहार में केवल हम लोगों ने मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने सड़क और रेलवे को हम लोगों ने जाम नहीं किया। हम लोग का जो प्रमुख मांग है वो ये है कि हमारी जो मजदूर यूनियन है, हमारे किसान यूनियन है, उन लोगों ने जो मांग किया है कि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, जो स्कीम वर्कर है उसको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए, जो हमारे किसान हैं उनको जो हमारे उचित मूल्य है अनाज का वो उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो पुरानी पेंशन योजना है वो पेंशन योजना हमारे देश में लागू होना चाहिए, और जो सार्वजनिक सेक्टर पर जो भारत सरकार लगातार हमला कर रही है और प्राइवेट सेक्टर में उसको दे रही है उसको बंद किया जाना चाहिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम हमारे पूरे बेगूसराय के पूरे ब्लॉक पर, अनुमंडल पर, पोस्ट ऑफिस पर और बैंक में, और हम लोगों ने रोड पर, चूँकि हमारे छात्र परीक्षा दे रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इस रोड और सड़क को फ्री रखा है। और हम समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज सफल हुआ और हमने एक मैसेज देश के सामने में दिया कि हमारे देश में किसान और मजदूर को हमला करने वाली को सरकार की कोई जरूरत यहाँ नहीं है। ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा? बिल्कुल, आंदोलन हमारा अनवरत चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा ये हमारा आंदोलन। इससे पहले भी किसानों ने लंबी अंतराल आंदोलन किया था, उसका क्या असर पड़ा? आज भी हमारे किसान देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों पर कील ठोका जा रहा है, किस तरह से गोले छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से ड्रोन लगा करके ऊपर से हमारे किसानों पर हमला हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे किसानों को किस तरह से रोड सड़क पर घेरा जा रहा है। ये तो हमारा इतिहास है और कितने किसान हमारे इस देश में मर गए लेकिन सरकार उसको अभी तक सुधी नहीं ली है। जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों की अवहेलना हो रही है। मेहनत करने वाले जो रोड सड़क बनाए हैं उस मजदूरों की अवहेलना हो रही है। 24 में लोकसभा का चुनाव कुछ महीने बच गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी बेगूसराय जिला के हम आम जो मेहनत करने वाले हैं वो ये जो हमारी डपोर संघ की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने का और एक लोकतांत्रिक संविधान सुरक्षित परंपरा रखने वाली सरकार को लाने की बात हम आम से करना चाहें। आपका इंडिया गठबंधन तो टूट गया, नीतीश जी बनाए और खुद ही बिगाड़ के चले गए, इस पर क्या कहेंगे? नीतीश जी को भी इस बार जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हम नीतीश को ले लिए तो हम बहुत मजबूत हो गए बिहार में, ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता नीतीश को अच्छी तरह से पहचान गई है और मैं समझती हूँ कि नीतीश जो महागठबंधन को छोड़ करके भाजपा में गए हैं उनको भी सबक बिहार की जनता सिखाएगी। ये मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। में भी भाजपा को छोड़ के जब महागठबंधन में शामिल हुए थे तो वो राजनीति का एक अलग कॉन्सेप्ट कर रहे थे, क्या उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ नहीं पाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग क्यों कैसे नहीं समझ पाए? हम लोग तो बिल्कुल समझ पा रहे थे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। महागठबंधन में जो नीतीश जी ने अपनी भूमिका निभा रहा पूरे देश स्तर पर कर रहे थे, ऐसी स्थिति में हम लोग सब बात को समझ रहे थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि नीतीश जी जो इस तरह इस समय पूरे देश को और बिहार की जनता को धोखा दिया है, आगे आने वाला चुनाव में उनको भी सबक सिखाया जाएगा। नीतीश जी गठबंधन छोड़ के गए हैं, इस प्रकार राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा,
और लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है। नीतीश जनता के बीच में अविश्वसनीय हो गए हैं। नीतीश कुमार बिहार के स्ट्रॉन्ग चेहरा क्यों है? आप कैसे समझते हैं कि नीतीश स्ट्रॉन्ग चेहरा है? कभी गठबंधन में तो कभी एनडीए में, कभी नीतीश जी अभी बहुमत में कभी आकर के अपनी सरकार बनाए ही नहीं। बिना बहुमत के 18 साल चल रहे। वो अपनी सरकार बहुमत में ला करके बनाए ही नहीं, तो आप कैसे इसको मजबूत चेहरा मानते हैं? कभी भी वो सफल नहीं हुए हैं। क्या इस बार बेगूसराय से कौन होंगे उम्मीदवार, क्या कहेंगे? ये अभी तो जब ये सीट फाइनल होगा तभी तो हम कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी? ये तो पार्टी तय होगा। पहले तो चर्चा में आपके गठबंधन में है, और गठबंधन में जब तय होगा कि ये सीट किसको मिलेगा तब तो उम्मीदवार तय होगा। हमारे बीच चंद्रदेव वर्मा जी हैं, चंद्रदेव माले के नेता हैं, और चंद्रदेव वर्मा जी से जानते हैं आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन, पूरे देश में आंदोलन है, किसान मजदूर सब आंदोलन में है। आज के आंदोलन को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज के आंदोलन को आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मजदूर किसानों से लेकर के सेवा संगठनों की ओर से पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल आयोजित किया गया। हड़ताल इस बात को लेकर के आयोजित किया गया जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सवालों को लेकर के आज यह हड़ताल आयोजित था। इसके साथ ही साथ हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं जो ये जो महंगाई थोपने वाली बातें हुई है और इससे ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, जो कैसे लोगों का धार्मिक भावनाओं को भड़का करके और तब ये सारे मुद्दे को गौण कर दिया जाए सिर्फ चुनाव जीतने की जो कार्रवाई चल रही है, इसके खिलाफ में भी हमारी लड़ाई है। और इसके लिए इसने बड़ी आज का कार्यक्रम आपका कैसा रहा? आज का कार्यक्रम हमारा सफल कार्यक्रम रहा और सरकार का हम ये जोड़ना चाहते हैं जो खास करके लोकतंत्र और संविधान पर ज़बरदस्त हमला है, ये लोकतंत्र संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है, सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? 2 महीने के बाद तो ये सारे के सारे जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, जो आज समस्याओं से त्रस्त हैं, वो सरकार को सबक देना चाहते हैं जो सरकार अपनी नीति को बदले, कॉर्पोरेट पक्षी नीति बदले, अन्यथा सरकार को जाना।